देखिए, दुनिया को ऐसे समझिए जैसे बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है। ये आपको वो चीजें भी बेच देता है जो आपके लिए न सिर्फ व्यर्थ हैं बल्कि हानिकारक हैं। बाजार में ऐसा होता है ना, आप जाते हैं, दुकानदार को तो अपना माल बेचना है। जैसे पुराना चुटकुला है कि वो तो गंजे को कंघी बेच देते हैं। और अगर कोई दुकानदार है जो जहर की ही दुकान चलाता है, उसको पता चल जाए आप भूखे हैं तो आपको भोजन के नाम पर जहर बेच देंगे। और कुछ आपको बेचा जा सके, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप में उस वस्तु की कामना पैदा की जाए। आप अगर कुछ चाहेंगे ही नहीं तो उसके लिए दाम क्यों देंगे? ठीक। तो कामना हम में जगत उठाता ही इसीलिए है ताकि हमको बुद्धू बना सके, हमको मूर्ख बनाने के लिए ही जैसे ये संसार हम में कामना का संचार करता है। थोड़े नशे में हम जन्म से होते हैं। जब हमारा जन्म होता है ना, उसी समय भ्रमित मोहित होते हैं, अज्ञानी रहते हैं। जन्म से ही जो बच्चा है वो तो अज्ञानी पैदा होता है ना, और बहुत सारा अज्ञान उस पर जगत द्वारा थोप दिया जाता है, ठीक है। और ये जो अज्ञान हम पर जगत से थोपा जाता है, यही हमारी कामना बन जाता है। अब बच्चे को बता दिया जाएगा कि तुम फलानी चीज पा लेना तो तुम्हें मम्मी का प्यार मिलेगा। तो अब वो चीज उसकी कामना बन जाएगी। और बच्चा है अनाड़ी, और इतना उसके पास विवेक नहीं कि वो खुद जांच पड़ताल करके पता कर सके कि जिस चीज की ओर उसे भेजा जा रहा है, जिस चीज की कामना का उसमें संचार करा जा रहा है, उस चीज में दम कितना है, उस चीज को पाने पर सचमुच तृप्ति मिलती भी है या नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं। उसके ऊपर तो बस बाहर से एक कामना डाल दी गई है। और बच्चा अपने अज्ञान और अपनी बेहोशी में उस बाहरी कामना को अपनी समझने लग जाता है। वो कहने लग जाता है मुझे वो चीज चाहिए, वो कहने लग जाता है ये कामना मेरी है। तो ये बच्चा सोचने लग जाता है कि मेरी कामना है। ये बहुत रोचक बात है, इस पर विचार करिएगा। वो सब चीजें जिनको हम कहते हैं कि हमारी कामना की, हमारी इच्छा की हैं, वो इच्छाएं वास्तव में हमारी हैं ही नहीं। वो इच्छाएं हमारी नहीं हैं। वो इच्छाएं या तो हमें हमारे शरीर ने प्रविष्ट करा दी हैं या हमारे समाज ने। तभी तो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं ना, क्योंकि उनका माहौल अलग होता है, क्योंकि उन पर जीवन में जो प्रभाव पड़े होते हैं वो अलग होते हैं। तो इच्छाओं के पीछे भागने में ये बड़ी एक गड़बड़ रहती है। आप जिस इच्छा के पीछे भाग रहे हो, आप जिस विषय के पीछे भाग रहे हो, सचमुच आपको उस विषय की इच्छा है ही नहीं, बस आपको ऐसा जता दिया गया है, जैसे आपको सम्मोहित कर दिया गया हो, हिप्नोटाइज कर दिया गया हो, कि आपको लगने लगा है कि वो विषय आपको प्यारा है। आपको लगने लगा है उस विषय से आपको कोई लाभ होगा। नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कामनाएं धोखा देती हैं। इसलिए आपने जो कहा कि जिस चीज की कामना होती है उसको पाकर भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो कामना असली थी ही नहीं कभी। आप फिल्म देखने जाते हैं, आप 15-17 साल के हैं, आप फिल्म देखने जाते हैं, आपको फिल्म देखकर किसी चीज की कामना हो जाती है। वो कामना आपकी थोड़ी ही है, वो कामना तो आपके अंदर फिल्म ने डाल दी है ना। अब उस चीज के पीछे आप भागोगे अगले 5-7 साल, और आप मान लीजिए उसको हासिल कर लेते हैं। हासिल करने के बाद पता चलता है इससे तो कुछ मिला नहीं। कैसे मिलेगा? वो चीज आपके अनुकूल कभी थी ही नहीं, आप गलत चीज के पीछे भाग रहे थे शुरू से ही। लोग 5-5 साल 10-10 साल लगाकर किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, फिर जब वो नौकरी मिल जाती है तो 2-4 साल में उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। वो कहते हैं ये कहां फंस गए, हमें तो ये करनी नहीं है। कई लोग फिर उसी में घुट घुट कर किसी तरह से अपना
कार्यकाल पूरा करते हैं, कई इस्तीफा दे देते हैं, कई बस कामचोर और बेईमान बन जाते हैं, किसी तरीके से अपना वक्त काटते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं नौकरी के तनाव में, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है नौकरी। और ये वही नौकरी है जिसके लिए उन्होंने 5-7 साल तैयारी करी थी और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे थे जिसके पीछे आपको जाना चाहिए ही नहीं था। आपने अपने लक्ष्यों का निर्धारण बड़े अज्ञान और बेहोशी में करा था। लगातार एक एहसास बना रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, जैसे अस्तित्व में ही एक सुराख हो अपने भीतर और उसमें से बहुत टीस उठती हो। ये प्रत्येक मनुष्य की दशा है। निरपवाद रूप से हर इंसान इसी अनुभव में जीता है कि कहीं कुछ तो है जो ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं कि क्या है जो नहीं ठीक है। तो फिर वो यूं ही अपने अंधेपन में लड़खड़ाता हुआ मजबूरी की स्थिति में किसी भी विषय की ओर भाग पड़ता है। जैसे आपको बहुत बहुत प्यास लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, तो आप थोड़ा गंदा पानी भी पी लेते हो ना, पी लेते हो ना। एकदम प्यास लगी है तो क्या करोगे? मजबूरी में जो भी चीज मिली उसी को अपना लेते हो। आप बहुत ज्यादा बीमार हो, ठीक, आप 10 डॉक्टरों को दिखा चुके हो, सबने जवाब दे दिया है। फिर यूं ही कोई झाड़ फूक जंतर मंतर नीम हकीम आ जाता है, आप उसकी ओर भी चल देते हो ना। आप कहते हो कोई दर्द बहुत हो रहा है, अगर कोई एकदम अविश्वसनीय स्रोत भी कुछ वादा करता है तो क्यों ना उसको आजमा लें। तो ये दर्द की अधिकता है जो हमें तमाम तरह के विषयों की ओर खींचे रहती है। एक दर्द की अधिकता, दूसरा दर्द के स्रोत का अज्ञान। हम नहीं जानते हमारी बीमारी क्या है, इसीलिए उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम ऊटपटांग दवाएं लेते रहते हैं। जो अपनी बीमारी को जान गया वो पाता है कि अब उसे दवा की जरूरत नहीं है। बीमारी को जानना ही बीमारी का उपचार है।